हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशनल लेक्चर। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन का 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्या कि इस चैप्टर में जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा हम आपको बताएंगे। और जिस तरह मैंने आपको वन शॉट के जरिए पूरा चैप्टर खत्म किया, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव का भी खत्म करने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद होने की गारंटी है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपका काफी ज्यादा खास है, विद्युत रसायन। इस चैप्टर से लगभग मुझे लंबा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखिए, मन से देखिए, तन से देखिए। और सही बच्चे जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और रोज क्लास कीजिए, क्योंकि आपको टॉपर बनने का प्रयास जरूर करना है। क्योंकि दोगुने विकल्प में आधे का जवाब, तो आप लोग समझिए कितना आसान हो गया है। ठीक है, चलिए सबको तो बता दीजिए, वॉइस वगैरह पोपट जा रहा है ना प्यारे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, ये फटाफट शुरुआत करते हैं, आप लोग आंसर लगाते जाना। ये 60 ऑब्जेक्टिव जो है आपके सीधे एग्जाम से संबंध रखेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसका 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आराम से देखिए। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आया है। हम आपको बताए थे, ठीक है, यह विद्युत अपघटन सेल पढ़ाए थे, विद्युत अपघटन सेल। उसे मैंने आपको बताया था द्राव्य सोडियम क्लोराइड जो होता है विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। क्या मैंने बताया था ना प्यारे बच्चों, बताओ कैथोड पर क्या मुक्त होता है, मैंने बताया है कि नहीं, बताओ। कैथोड एनोड दोनों, कैथोड पर क्या मुक्त होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी है, हर बच्चा को जवाब देना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, जिसमें से मुक्त होता है कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, तो कैथोड पर जो मुक्त होगा प्यारे बच्चों, सोडियम मुक्त होगा। क्योंकि आपको पता है कि Na+Cs होता है प्यारे बच्चों, कैसे छूटता है, Na+Cs होता है। Na आपके प्लस में टूटता है, सोडियम और क्लोरीन जो होता है आपका किस में टूटता है, तो माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर जो मुक्त होगा प्यारे बच्चों, वो आपका सोडियम होगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर दीजिए। चलिए शांति कुमारी, काजल, बेकी कुमारी, पंकज, आयुष, आर्या, जैक्सन, काजल। चलिए सही बच्चों का जवाब आने लगा। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देते जाना और याद जरूर करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंस है। देखो कैथोड पर पूछ लिया, तो कैथोड पर मुक्त होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, तो राइट आंसर आपका बी नंबर में दिया गया, जरूर याद रखना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा जा रहा है। हमको सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है दोस्तों, किससे संबंधित है, बताओ। फैराडे का जो द्वितीय नियम है विद्युत विच्छेदन का, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन में दिया गया धनायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन में दिया गया विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से, ऑप्शन सी में दिया गया ऋणायन के समतुल्य संख्या से, ऑप्शन डी में दिया गया ऋणायन के वेग से। तो देखो विद्युत विच्छेदन का जो नियम होता है किससे संबंध है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पाए हैं। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बड़े प्यारे बच्चों, चलिए सही बच्चों का जवाब आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करें प्यारे बच्चों। एक मिनट रुकिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक मिनट बदल देते हैं। चलिए रुकिए, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो आज प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेस का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि द्वितीयक सेल कौन है। देखो द्वितीयक सेल है प्यारे बच्चों कौन है, जल्दी से बताइए। द्वितीयक सेल होता है कौन होता है, चार ऑप्शन दिया गया है, बताओ कि द्वितीयक सेल जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक सेल जो होता है प्यारे बच्चों कौन होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है, ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये आपका द्वितीयक सेल होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, बेस का सही जवाब हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी होगा, द्वितीयक सेल होगा। तो ये सब मैंने करवा था, ये लेक्लांचे का सेल तो नहीं होगा, लोड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, ये आपका प्राथमिक सेल भी आपके बारे में बताया था, प्राथमिक सेल के बारे में बताएं। एक बार प्रयोग हो गया तो दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि दो वो निष्क्रिय हो जाता है। और ये जो एग्जाम्पल आपका लेड स्टोरेज बैटरी का है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाओ।
कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, बताओ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है कि ग्रेफाइट होता है कि हीरा होता है कि सोडियम होता है, बताओ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चलिए बहुत बड़े प्यारे बच्चों, विद्युत, चलिए बहुत बड़े प्यारे बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है कौन होता है? चलिए बताइए। चलिए ए नंबर सी नंबर, चलिए प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोग बताओ कौन हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, देखो आप लोग जानते हो ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बे नंबर हो जाएगा विद्युत का। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? ये क्या होता है? सुचालक था। ठीक है, सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों कहा जा रहा है कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? देखिए प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है कौन होता है, तो आपको याद होगा प्रबल ऑक्सीकारक में आपका कौन होता है? तो प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है प्यारे बच्चों कौन होता है? प्रबल ऑक्सीकारक Br2 देगा, आयोडीन देगा, Cl2 देगा, फ्लोरीन। तो प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें तो आप लोग को सारा ऑप्शन हाइड्रोजन का दिया गया है, और हाइड्रोजन में जो होता है आपका क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे, तो पढ़ना है 7वां नंबर चैप्टर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लोरीन हो जाएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। बात को जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? बे नंबर हो जाएगा। चलिए सही बात, सॉरी डी नंबर हो जाएगा फ्लोरीन। चलो आ जाओ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। देखो वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होते हैं, तो उसका जो प्रवेश होता है वो कौन होता है? बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कहा जाए कि वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कैथोड कहेंगे, कैनोड कहेंगे, बताओ। जब विद्युत अपघटन से हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें जिस इलेक्ट्रोड घोल में प्रवेश करता था उसको हम लोग कैथोड कहते थे। क्या कहते थे? कैथोड कहते थे। तो आपका ये नंबर हो जाएगा कैथोड, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं कि फैराडे विद्युत धारा प्राप्त करने पर, देखो क्वेश्चन बैंक में गलती दिया रहता है क्वेश्चन का आंसर, इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक में 1 ग्राम जो तुल्यांक होता है, जैसे कि एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा हो, देखिए ये आपका 1 ग्राम समतुल्य होगा। कहीं पर क्वेश्चन बैंक में गलत रहता है, देखिएगा पीडीएफ में गलत से ये वाला रंग आ गया, लेकिन आपको याद रखना है कि विद्युत राशि ये गलत होता है, 1 ग्राम समतुल्य होता है किसी भी विद्युत धारा में, किसी भी विद्युत धारा में तो उसको प्रवाहित करने पर एक मात्रा जो होती है यही आपका 1 ग्राम समतुल्य होता है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा तो हम आपको अलग से दे रखे हैं, और फैराडे का दूसरा नियम आपको करवा रहे थे, तो इनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकला था, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं होगा, 1 ग्राम समतुल्य होगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा, सॉरी ए नंबर इसका होगा 1 ग्राम समतुल्य। देखो यहाँ पर देखो वैद्युत अपघटन का जो नियम देता है किसने दिया था? जो वैद्युत अपघटन होता है, जैसे कि आपको वैद्युत अपघटन का नियम आपको पढ़ाते, देखो वैद्युत अपघटन का मतलब नहीं कोई बच्चा समझता है। देखो विद्युत अपघटन से होता है जिसमें दो बेकर की आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने आपको बताया एक में विद्युत रासायनिक सेल था जिसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, उसमें 2 बेकर की आवश्यकता होती थी, कि इसमें 2 बेकर की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ से आपको कहा जाए कि विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? तो विद्युत अपघटन का जो नियम था ये आपका फैराडे ने दिया था। क्या दिया था? फैराडे ने दिया था कि लैमार्क ने, बताओ फैराडे ने दिया था। बहुत बढ़िया, 8 का जवाब दीजिए। चलिए बेके, चांदनी, दक्षण, चलिए दक्षण, पंकज, रोहित, चलिए बहुत बड़े प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। सी चलो डी नंबर कोई विद्यार्थी दे देगा। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना विद्युत अपघटन का जो नियम दिए थे ये फैराडे नामक वैज्ञानिक दिए थे, ध्यान रखना फैराडे ने दिया था। क्या? तो विद्युत अपघटन का नियम। चलो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइसिस विद द गिवन बाय तो फैराडे। चलो यहाँ पर देखो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक विभव किसका होता है? बताओ। जिंक का होता है, बताओ किसका होता है? जिंक का विभव सबसे ज्यादा पोटेंशियल अधिक होता है, कि का कॉपर का होता है कि सिल्वर का होता है कि बताओ मैग्नीज का होता है, बताओ। मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीज एमएन होता है। ठीक है, बताओ। मैग्नीज, मैग्नीज होता है एमएन होता है, ये आपका मैग्नीशियम है, ध्यान दीजिएगा। बताओ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सबसे ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका होता है? विच ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ किसका सबसे अधिक होगा? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए विभव जिससे को सबसे ज्यादा जो विभव होता है वो आपका मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, सॉरी मैग्नीशियम है, मैं बार बार मैग्नीज बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैग्नीज एमएन होता है। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम है, इस बात को जरूर याद रखना। मैग्नीशियम जो देगा जिसका क्या होता है? पोटेंशियल विभव सबसे अधिक होता है, किसका? तो याद रखना मैग्नीशियम का। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा।
देखो विद्युत अपघटने जो चालकता होता है किसका मापक होता है? प्रतिरोध का तो होता ही नहीं है। देखो सांद्रता का भी नहीं मापता, उसमें सांद्रता मापता है। आयनन का क्या बताओ, विभव का मापता है। क्या कहता है? विद्युत अपघटने चालकता किसका होता है? विद्युत अपघटने जो चालकता होता है। चलिए बहुत बढ़िया। विभव का चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब दो। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है? विभव होना चाहिए कि नहीं? विद्युत अपघटने चालकता में देखो प्रतिरोध का तो उसमें मापन है, सांद्रता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विभव आपका दिया गया है, तो उसमें विभव का भी माप होता है। विद्युत अपघटने से में आयनन का तो होगा ही नहीं। ठीक है जी, आयनन। चलिए चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों से देखिए सही बच्चों का जवाब आ रहा है। चांदनी अंसारी, अजीत अजीत प्लीज क्या लिखा हुआ? पीके दक्षण दक्षण। चलिए बहुत बढ़िया। जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको याद रखने जितना करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाओ। देखो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या था कि द मेजरमेंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इज, ठीक है, क्या था? विभव था, पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल। चलो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। चलो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? देखो यहाँ पर आपका बुक में गलत दिया रहता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति कुल क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है, ना कि ग्राम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। विद्युत जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है। ग्राम प्रति कूलम देखिएगा ऑप्शन सी हो सकता है। देखो क्वेश्चन बैंक में या तो पीडीएफ वगैरह में देखिए गलत दिया रहता है ग्राम, जो कि समझिए हाईलाइट करने में गलती हो जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर होगा, सही जवाब जो होगा वो आपका ग्राम होगा। इस बात को याद रखना। और सॉरी यहाँ पर ग्राम प्रति कूलम होगा। ठीक है, सी नंबर। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि गैल्वेनिक सेल का कहने का मतलब क्या है? समझ लो, विद्युत रासायनिक सेल। इसका कहने का मतलब क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल प्यारे बच्चों, इसका आइनोड कैसा होता है? देखो विद्युत रासायनिक सेल में जो आइनोड होता है वो आपका नेगेटिव होता है। विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें आइनोड होता है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। विद्युत रासायनिक सेल में आइनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। आइनोड जो विद्युत रासायनिक सेल देखोगे तो उसमें आइनोड होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कैथोड क्या होता है? वहां पर पॉजिटिव होता है। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में, यानी कि गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, जरूर याद रखना। और आप घाटने सेल में जो होता है आइनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है। बढ़िया से फिगर के माध्यम से पढ़ाए चैप्टर 3 का, तो उसको जरूर जाकर के देखिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है तब। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेल्स में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? विद्युत रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन सेल कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा देता है। क्या कि क्वेश्चन में हमको लास्ट में करवाए, तीसरा चैप्टर पढ़ाए थे तो लास्ट में करवाए थे कि नहीं बताओ? चलो ये नंबर आ रहा है, सी नंबर। देखो चलो कोई बात नहीं, देखो होता है गलती। देखो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल्स होगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल का मतलब नहीं समझे कुछ विद्यार्थी। इसी को कहा जाता है रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल इसी को कहा जाता है। कंफ्यूज मत करना, क्या कि कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा, कहेगा कि विद्युत रासायनिक सेल है ही नहीं, ऑप्शन है रासायनिक। देखो विद्युत रासायनिक सेल इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? यही जो होता है ना आपका क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या कहता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो ये आपका गैल्वेनिक सेल परिवर्तित कर देता है। कौन? गैल्वेनिक सेल। और ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अपघटन सेल बदलता है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चलो आ जाओ। देखो सेल इज द बीच ऑफ द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रो। देखो एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? बताओ एक फैराडे जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है? तो हम आपको बताए थे कि 96,500 कूलम लगभग में होता है। क्या होता है? 96,500 कूलम लगभग में होता है। इस बात को जरूर याद है। चलिए बहुत रुक रहा है, थोड़ा देर में प्यारे बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। दोबारा से हम आपको एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, 96,500 कूलम लगभग। चलो यहाँ पर देखो फैराडे के इकाई होते हैं। देखो फैराडे इकाई जो होते हैं किसकी इकाई होते हैं बताओ? फैराडे जो इकाई होते हैं किसकी इकाई होती है? तो गुलाम प्रति मोल की इकाई होती है। किसकी होती है? जो फैराडे जो इकाई होती है गुलाम प्रति मोल की इकाई होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
नेटवर्क प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चलो कूलम्ब प्रति मोल हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, विद्युत धारा किस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित करने पर चालक को क्या कहते हैं? देखिए, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है चालक से इलेक्ट्रॉन में, तो इससे जो धारा जो प्रवाहित होता है इस चालक को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जब आपका विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रोड द्वारा प्रवाहित होगा, जब आपका किसी चालक से दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा इलेक्ट्रोडों के द्वारा, तो इस चालक को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस चालक को प्यारे बच्चों हम लोग धात्विक चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? धात्विक कहेंगे, यानी कि मेटेलिक कंडक्टिव, क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। जरूर ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेल स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्या बताओ उसके क्षेत्रफलों का अनुपात की लंबाई के अनुपात को सेल स्ट्रेंथ कहता है। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर आ रहा है। चलो और प्यारे बच्चों और बी नंबर लगाओ कोई। ए नंबर, देखो कि सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल का स्थिरांक कहते हैं। जैसे कि ये आपका देखो, यहाँ पर आपका क्या है, ये मान लो कोई सेल है, ठीक है, तो ये मान लो सेल है प्यारे बच्चों, इस आपका सेल है, तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहता है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, जैसे कि दो सेल आता है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके लंबाई तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहता है। फिगर के माध्यम से बढ़िया से चैप्टर में पढ़ाए हैं, लंबाई बटे क्या क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो कूलम्ब बटे मीटर इसका मात्रक होता है। किसका? सेल स्थिरांक का। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या? कूलम्ब बटे मीटर, जिसका सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं, कराए हैं, समझाए हैं, दिखाए भी हैं फिगर के माध्यम से। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत अपघटन निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। विद्युत अपघटन में आयनों की निक्षेपण मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? बताओ, यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? को समय पर निर्भर करती है, विद्युत रासायनिक तुल्य पर, विद्युत धारा पर भी, लेकिन पूछा जा रहा नहीं निर्भर करता है। बताओ, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों के जो मात्रा होते हैं वो आपका प्रतिरोध पर कहे तो नहीं निर्भर करता है, ठीक है। और जो विद्यार्थी लड़का का दबाए नहीं है तो मन कीजिए हल्का दबा करके सब्सक्राइब बटन। चलो, विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें किया जाएगा? बताओ, विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें किया जाएगा? विद्युत शोधन में किया जाएगा, विद्युत लेपन में किया जाएगा? बताओ बताओ बताओ, ये विद्युत अपघटन का जो यूज करेंगे हम लोग, विद्युत शोधन में भी करते हैं, विद्युत लेपन में भी करते हैं, दोनों चीज में हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इस बात को जरूर याद रखना, विद्युत लेपन तथा विद्युत शोधन में विद्युत अपघटन का यूज करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। चलिए आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक है? देखो, अवरोधक आपका हीरा होता है, बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, हीरा होता है, क्या होता है, अवरोधक होता है, क्या होता है, अवरोध करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, अवरोध करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अवरोधक हो जाएगा, ब्लॉकर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखो, जंग लगने से बचने के लिए कौन सी सतह का यूज किया जाता है? जंग लगने से बचाने के लिए कौन से ऑक्साइड की सतह का यूज किया जाता है? बताओ, जंग लगने से बचाने के लिए अल्युमिनियम का यूज किया जाता है। Which of the metal oxide from the protective surface of the avoid resting? बताओ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्युमिनियम हो जाएगा। ये का कोई भी सतह को जंग लगने से बचाएगा, जैसे लोहा में जंग लग रहा है तो उसको जंग लगने से कौन बचाएगा? तो ये आपका बचाएगा प्यारे बच्चों, कौन? तो याद रखना, अल्युमिनियम। चलिए आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का आंसर है कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बताओ, किसके समानुपाती होती है? बिलियन की जो चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होते हैं? फटाफट आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, देख रहा हूँ किसका किसका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखो बिलियन की चालकता जो समानुपाती होती है, ये आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए आयनों की संख्या है, यानी कोई बिलियन की चालकता है, कोई बिलियन की चालकता है तो ये समानुपाती होता है। तो आयनों की जो संख्या होता है, बिलियन की जो चालकता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो आपका क्या हो जाएगा? बताओ, कंडक्टिविटी हो जाएगा सोल्यूशन प्रॉपर्टीज टू कैसा होगा? तो ये आपका प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा? समय आयनों की संख्या क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। आइए नेक्स्ट देखिए प्यारे क्या कहा जा रहा है, लोहे के संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? देखो,
लोहे को जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारा तरीका, जस्टिकायन कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं, और भी बहुत तरीका है जिसके माध्यम से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो उसमें से आपका एक बताना है, आयरन की कैथोड चला करके देखो पहले ऑप्शन मिल गया। फिर में देगा खारे जल, देखो खारे जल में रखेंगे तो क्या, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इनमें से दोनों भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको याद है आयरन की कैथोड बना देंगे ना, तो लोहे पर जो है जंग लग ही नहीं सकता, लगने की क्या सोचना भी गलत है कि लग सकता है, क्या कि इस पर जब आपका आयरन की कैथोड चलेगा तो इस पर लोहा पर जंग नहीं लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो द बेस्ट विद प्रिवेंट आयरन टू कन्वर्सन, तो याद रखना ऑप्शन एक में कानुता। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो, कानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज होगा, क्या होगा? तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? देखो तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व होता है, एक मोलर चालकत्व होता है। जो बच्चा विशिष्ट चालकत्व लगा देगा, मोलर चालकत्व चुटकियों में लगाएगा। बताओ विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? विशिष्ट चालकत्व बता दो पहले, फिर मोलर चालकत्व तो आप लोग खुद से बचाओगे। चलो विशिष्ट घटता है, कोई कह रहा है बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं। देखो विशिष्ट चालकत्व पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर आपका यहाँ पर मोलर चालकता पूछेगा तो बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मोलर चालकता पूछेगा ना तो बढ़ जाएगा, बात को ध्यान से देखिएगा। मोलर चालकता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका घटेगा कब? जब विशिष्ट चालकत्व पूछेगा तब आपका घट जाएगा। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण जो होता है कहाँ पर होता है? एनोड पर, कैथोड पर? बताओ कहाँ पर होगा? ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्या कि देखो दोनों पर तो हो नहीं सकता, कोई एक ही चीज पर होगा। बताओ किस पर होगा? कैथोड पर क्या एनोड पर? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन, उसमें जो होता है प्यारे बच्चों बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? कैथोड पर या एनोड पर? चलिए बहुत बड़ा, देखिए एनोड, एनोड देखो याद रखना एनोड पर होगा विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, एक बार देखो फिगर के माध्यम से भी आपका एक और वीडियो लेकर के आ जाएंगे जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो पानुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या था? इसके पहले क्या था? विशिष्ट चालकत्व। अब मुझे पता है कि 26 नंबर क्वेश्चन का ये आते आप लोग आंसर देंगे। चलिए इसके पहले घटता था, इस आप क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि देखो तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घट जाएगा, लेकिन मोलर चालकता क्या हो जाएगा? तो ये आपका बढ़ जाएगा, इनक्रीज करेगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगा? जब तानुता बढ़ाएंगे, तानुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकत्व बढ़ेगा, और विशिष्ट चालकत्व बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या होगा? बताओ। विशिष्ट चालकत्व बढ़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए बढ़ता है, और मोलर चालकता पूछेगा तो बढ़ता है, विशिष्ट चालकता तो पूछेगा घटता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत कर जाना इस क्वेश्चन में। चलो यहाँ पर देख लो, इंक्रीजिंग द डिलेशन द मोलर कंडक्टिविटी। तेल स्थिरांक का मात्रा क्या होगा? बताओ, अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला, क्या बताया था? एल बटे ए बताया था, एल बटे ए फार्मूला बताया था। तो इसका मात्रक कुलाम हो गया, इसका मात्रक मीटर हो गया। कुलाम बटा मीटर देख लो कहाँ पर दिया गया, तो ए नंबर हो जाएगा सेल स्थिरांक का मात्रक, ए यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ए यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो याद रखना कुलाम बटे मीटर प्यारे। चलो बहुत बढ़िया, चलिए रुक रहा है। चलो विद्युत रासायनिक तुल्यांक में, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। बताओ विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें एनोड का क्या काम होता है? एक एनोड होता है विद्युत रासायनिक सेल में, एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या है? ये गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 28 का ये नंबर लगाओ प्यारे, क्या 28 का ये नंबर? बिल्कुल 28 का ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पर कैथोड पूछेगा तो पॉजिटिव जरूर लगा देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एक फैराडे विद्युत धारा प्राप्त करने पर प्रवाहित मात्रा होती है। तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होती है वो आपका 1 ग्राम, क्या होता है? 1 ग्राम समतुल्य होता है। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था प्रथम नियम एम बराबर जेड सी सी टी, ठीक है, पढ़ाया है कि नहीं बताओ? जेड सी सी टी मैंने आपको प्रूफ भी करवाया, एम बराबर जेड सी सी टी होता है फैराडे का प्रथम नियम होता है। क्या होता है? फैराडे का जो प्रथम नियम होता है एम बराबर जेड सी टी, ठीक है, जेड सी टी। याद रख लेना, रट जाओ, लेकिन याद जरूर रखना क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव में तो करवा ही दी है।
विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड होता है, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है बताओ। विद्युत अपघटनीय सेल नहीं है ना, ये विद्युत अपघटनीय सेल है प्यारे बच्चों, ठीक है, गैल्वेनिक सेल नहीं है। एनोड पूछा जा रहा है। देखो मैंने आपको बोला कि विद्युत अप गैल्वेनिक सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड वहां पर पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड होता है। एनोड क्या होता है इसे बताओ। उसमें पहले सोचो, उसमें क्या था, गैल्वेनिक सेल में एनोड, उसमें एनोड नेगेटिव था, तो इसमें जाहिर सी बात है पॉजिटिव आप लोग लगा दोगे, है ना, कि नहीं लगाओगे पॉजिटिव बताओ। पॉजिटिव लग जाएगा, क्योंकि याद रखना आपको, देखो गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल को ही कहा जाता है। उसमें क्या था, गैल्वेनिक सेल में के जो कैथोड था वो पॉजिटिव था और नेट नेगेटिव था, लेकिन इसमें विपरीत हो जाएगा। इसमें कैथोड जो हो जाएगा अपघटनीय सेल में नेगेटिव हो जाएगा और एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नहीं बताओ, एनोड हो जाएगा ना। चलिए बढ़िया से हम आपको पढ़ाएं प्यारे, और टेंशन नहीं लेकर और क्लास ले लेंगे रिवीजन क्लास। देखो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ, धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक, कि दोस्तों इस सिर बताओ, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कैसा होना चाहिए बताओ। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात को जरूर याद रखना, एकदम फटाफट आप लोग आंसर लगा दिए, धनात्मक ए नंबर हो जाएगा। देखो सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब लेमडा जे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब लेमडा जे ऋणात्मक होता है। लेमडा जी जो क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी, लेमडा जे, लेमडा जी, यहाँ पर लेमडा जी है, लेमडा सॉरी, ये आपका लेमडा क्या बोलते हैं इसको, नामो भूले हैं, हिट हिट, ठीक है, ये आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमें भूल गए क्या नाम था। चलो ये आपका क्या होता है, ये आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव होता है। ध्यान रखना सेल अभिक्रिया स्वतः होती है क्या, जब आपका ये चीज होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आज यहाँ पर विद्युत बिलियन में विद्युत का संचालन करता है। देखो बिलियन में विद्युत का जो संचालन करता है, विद्युत अपघात कर सकता है, अनपघात कभी कर सकता है। सोचो विद्युत का संचालन का अनपघात करेगा कभी नहीं, ये जल कानून ये भी नहीं, ये तांबे का तार ये भी नहीं, तो करेगा जो करेगा वो आपका विद्युत अपघात करेगा। जो बिलियन के संचालन होता है, जो संचालन करता है, बढ़ाता है इसको। देखो हाइड्रोजन सबसे प्रबल कौन होता है, तो हम आपको बताए थे हाइड्रोजन, क्या आयोडाइड लगा दो, और बाकी कोई ऑप्शन है तो सबसे प्रबल आप चेक पूछा जाए, सॉरी आप चेक पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन तो आपको पता है कि फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ से आपका प्रबल आप चेक पूछा जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। राइट आंसर सी नंबर। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे क्या पूछा जा रहा है, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है। देखो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का जो महारत हासिल है वो आपका मैंगनीज का है। क्या है, मैंगनीज। मैंगनीज का जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने का महारत हासिल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर डी नंबर, चलिए जी बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया मैग्नीज, बिल्कुल। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। किसी पदार्थ की दो तो क्या होता है, दर निर्भर करती है। तो सक्रिय मात्रा दे देगा, सक्रिय द्रव्यमान दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सक्रिय मात्रा दे या सक्रिय द्रव्यमान, मात्रा का मतलब द्रव्यमान ही होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत कर देना। सक्रिय, ठीक है, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, किस पर, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्या करना है, एक्टिव है क्या लिखा वॉल्यूम पर आपको लगाना है। राइट आंसर डी फोर गली है। चलो आ जाओ, प्रबल वैद्युत अपघात में लैम्डा एम का मान तानु करने पर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबल वैद्युत अपघात में लैम्डा एम का जो मान होगा क्या होगा, तानु करने पर बढ़ जाएगा, यानी कि लैम्डा एम का मान दोस्तों जब तानु करा जाएगा तो इसका जो मान होगा ये इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तानु करने पर बढ़ जाएगा। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद करते जाओ, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए आ जाइए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका फोटोग्राफी फिल्म सबसे आवश्यक होता है। सिल्वर ब्रोमाइड हम आपको पढ़ाएं कि नहीं बताओ। सिल्वर ब्रोमाइड पहला चैप्टर का थोड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, AGBR आपको लगा देना है। स्वादिक चालकता होती है किसकी होती है, चांदी की या सोना का, बताओ दोनों में से कौन है, स्वादिक चालकता किसकी होती है। स्वादिक जो चालकता होती है वो आपका चांदी के, चालक पूछा जा रहा है यहाँ पर।
विद्युत का चालक नहीं पूछा जा रहा है, स्वाभाविक चालकता चांदी का होता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम हो जाएगा, जैसे प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से याद रखना, चालकता जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। लिहाजा यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी सेल की समव्यवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। बताओ, किसी भी सेल की समव्यवस्था प्राप्त करने के सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव होना चाहिए कि शून्य हो जाता है, होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, इस बात को जरूर याद रखना है, यहाँ पर आपका ये जो होना चाहिए शून्य होना चाहिए। किसी भी सेल के बाद समव्यवस्था प्राप्त करने के लिए लेमडा जी का जो मान होना चाहिए वो आपका शून्य होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी जीरो होना चाहिए। किसी भी सेल के समव्यवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो आपका जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, याद रखना सी नंबर। देखो किसी भी आधे सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, इसका आप लोग को चैट बॉक्स में देना है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्यारे बच्चों, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कोई एक ऑप्शन आपको चैट बॉक्स में लिखना है। देखेंगे जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा। चलो, विद्युत अपघटन में वही क्वेश्चन आ गया। चलो 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 500 कूलम में कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा 31.6 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। क्या करेगा, 31.6 ग्राम क्या मुक्त करेगा, तांबा मुक्त करेगा, कॉपर मुक्त करेगा। क्या करेगा, कॉपर को मुक्त करेगा। जरूर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखो किसी तनु विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किसी भी तनु विलयन का जो निर्भर होगा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, विलय के कणों की संख्या पर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलो 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 बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन होता है। देखिए सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, बताओ सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। हाँ जी चलो, चलो बहुत बढ़िया। इथाइल अल्कोहल का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, तुरंत आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है। विशिष्ट चालकता के इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स, ये इनवर्स। देखो एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसका क्या होता है, ओम सेमी होता है, यानी ओम मीटर कह सकते हैं, केमिस्ट्री में ओम सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, विशिष्ट चालकता, तो उसका भी उल्टा है, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स कहां पर दिया गया, सी नंबर में दिया गया, तो सी नंबर होगा, ध्यान रखना। मोलर चालकता, मोलर चालकता के इकाई क्या हो जाएगा, बताओ। ओम इनवर्स सीएम इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये हम आपको करवाए चैप्टर में। ठीक है, तापमान में विद्युत की धातु की चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बढ़ती है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ती है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोलॉस के नियम है। तो कोलॉस के नियम क्या है, यह अनंत तनुता पर दो मानों के योग के बराबर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देख सकते हो लेमडा एम इन अनंत तनुता पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बराबर है। चलो आज तो यहाँ पर तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स एम मोल इनवर्स -2। ये सॉरी यहाँ पर एक वायलेंट वाला हो जाएगा क्योंकि तुल्यांक चालकता पूछा जा रहा है। ओम इनवर्स एम का फॉर्म है तो, और एक वायलेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो एक वायलेंट। ठीक है, ये आपका तुल्यांक चालकता का मात्रक हो गया, करवाए हैं, देख लेना चैप्टर में कैसे कैसे हुआ है। चलो, विद्युत अपघटन मूलक चालकता तनुकरण विधि का कारण क्या है, बताओ। तनुकरण द्वारा क्या हो जाएगा, तो तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण जो है आयनिक आकर्षण वृद्धि, आणविक आकर्षण वृद्धि का, ये तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, 1 मिनट देख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम समतुल्य हो जाएगा 55 का ये नंबर। 56 में कहा जाएगा कि विद्युत रासायनिक में अपचयन एवं क्रमचयन। देखो विद्युत अपघटन में अपचयन एवं क्रमचयन कहाँ पर होता है, बताओ। एनोड तथा कैथोड पर होगा। कैथोड एनोड कहाँ पर होता है, गैल्वेनिक सेल में, कैथोड एनोड पर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जरा, अपघटन सेल, तो आपका एनोड एवं कैथोड पर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। और पीडीएफ पर नोट्स के लिए, ठीक है ना प्यारे, इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।